ये हजारों साल की व्यवस्था है। व्यवस्था से आप संघर्ष करोगे तो आपके साथ निश्चित रूप से उसका विरोध होगा, आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा, आपकी हत्या भी होंगी, आपके पेशाब भी किया जाएगा, मूछें भी की जाएंगी और घोड़े से भी उतारा जाएगा। क्योंकि आप जिस व्यवस्था से थे उस व्यवस्था से ऊपर आके समान व्यवस्था में जो मनुवादी है उसमें आके खड़े हो रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो 131 सांसद हैं जो आरक्षण के दम पर जा रहे हैं, जो दलितों का और इनका आदिवासियों का नेतृत्व करने के नाम पर जा रहे हैं, हमने उनका गलेमान नहीं पकड़ा। हमने उन्हें थप्पड़ मार के ये नहीं पूछा कि जब संसद के अंदर संविधान को बदलने की बात की जा रही थी तो आप क्या कर रहे थे। हमने उनके घरों पर ताला नहीं लगाया, हमने उनको कनपट्टी पर नहीं बजाया, हमने उनमें जूते नहीं मारे, हमने उन्हें बताया नहीं कि जो तुम हराम का खा रहे हो उस पर हमने दिया है, तुम्हें बाबा साहब का दिया हुआ है, वो हम तुम्हें वोट देते हैं आरक्षित सीटों पर और तुम जाकर उनकी पैरवी करते जो आरक्षण को बदलने की बात करते हैं। क्या आपने सरकार के खिलाफ आरक्षण के संविधान के पक्ष में एक बार भी अपनी बात रखी? हो सकता है तुम अन्य दलों से हो, तुम भारतीय जनता पार्टी से हो, बसपा से हो, सपा से हो, कांग्रेस से हो या किसी अन्य दल से हो, ये जरूरी नहीं है। तो आप देखिए पिछड़ों में ही आते हैं ना पर। बिल्कुल, आप देखिए कि जब एक अपर कास्ट का व्यक्ति जब अपने समाज के बीच में जाता है तो ये कहता है कि मैं इस पार्टी का नेता, विधायक, सांसद बाद में हूं, पहले मैं इस समाज का, इस जाति का व्यक्ति हूं। लेकिन क्या SC, ST या OBC का एक भी व्यक्ति सीना ठोक कर ये कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक या सांसद बाद में होऊंगा, मैं पहले जाटव होऊंगा, मैं पहले खटीक होऊंगा, पहले वाल्मीकि होऊंगा, पहले यादव होऊंगा, गुर्जर होऊंगा, अहीर होऊंगा? ऐसी बात करता है? नहीं करता। जिसकी वजह से इन लोगों में अपनी जो सेल्फ डिफेंस, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं ना, हमारे 131 सांसदों के अंदर, प्रतिनिधियों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। आप उन्हें चेताने के लिए, संविधान को दोबारा से लागू कराने के लिए आपकी क्या रणनीति है? मैं समाज से अपील करना चाहता हूं कि समाज को इकट्ठा होकर ये जो 131 हैं, अभी 24 का चुनाव आने में अभी समय लगेगा, जो 131 चल रहे हैं, ये इंसान के रूप में एक सुअरनुमा व्यक्ति हैं जो संसद में जाकर बैठे हैं और सिर्फ जाकर भारतीय जनता पार्टी की गंदगी साफ करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को घेरें और घेर के इन पर जूते बजाएं टेढ़े करके, ताकि 24 के इलेक्शन से पहले जो असेंबली में सवाल उठाए जाएंगे, जो हाउस चलेगा, उसमें कम से कम इनका जमीर जागे और संविधान के पक्ष में खड़े होकर बात करें और संविधान बदलने वालों के मुंह पर जूता हो। दरअसल में क्या है कि हम बहुजन राजनीति की बात करते हैं और जब हम बहुजन राजनीति की बात करते हैं तो हम अपने राजनीति के केंद्र बिंदु में संविधान को रखकर ध्यान में चलते हैं। हम इस बात का ध्यान देते हैं कि सरकार जो चल रही है वो प्रौढ़ बहुमत के जो घमंड में है, वो संविधान को बार बार तोड़ने की, बार बार ख़त्म करने की बात करती है। इसमें सरकार की बहुमत से इसमें सरकार का दोष नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है, जो हमारी राजनीति को कमज़ोर करने के लिए और संविधान को ख़त्म करने में जो सबसे बड़े पूरक साबित हो रहे हैं, वो आरक्षण के दम पर, राजनीतिक आरक्षण के दम पर चुन के जाने वाले 131 सांसद हैं जो अन्य पार्टियों से चुनकर जाते हैं पूरे भारत से। उसके बाद हमारा जो बहुजन समाज है वो इतना सीधा, सज्जन, भोला कह दें, ये एकदम, जैसे बाबा साहब ने एक अखबार निकाला था मूक नायक, तो ये मूक हैं, गूंगे बहरे हैं, इन्हें ना तो आवाज़ आती है, ना ये कुछ बोल पाते, ना ये कुछ देख पाते हैं। मूर्ख हैं। मूर्ख और मूर्ख अलग है। ये मैंने कहा तो नहीं, मूर्ख नहीं कह रहा हूँ मैंने कहा गूंगे, अंधे और बहरे हैं। क्यों? क्योंकि 131 जनसंख्या बड़ी संख्या है ये लोकसभा के अंदर। हमारे लोग क्या करते हैं कि वोट तो देते हैं उन्हें, आरक्षण से भाजपा को भी जिताते हैं, कांग्रेस को भी जिताते हैं, सपा को भी जिताते हैं, अन्य जगहों पर अन्य दलों को जिताते हैं। कुल मिलाकर आरक्षण के दम पर 131 सांसद हमारे संसद में पहुंचते हैं। अब बीएसपी एक पार्टी नहीं, बीएसपी एक मिशन है और मिशन कभी भी समाप्त नहीं होता है। आते रहते हैं लोग, पत्ते आए, झड़ते रहे, फिर नई पत्तियां आई, तो विचारधारा कभी मरती नहीं है। बसपा बाबा साहब की विचारधारा है। बाबा साहब अपनी अपेक्षाओं को झेलते हुए भारत के अंदर सभी मनुवादों की उस वक़्त की जो व्यवस्था खिलाफ थी, खड़े रहे। इसी तरह जो सारी व्यवस्था आज मनुवाद को स्थापित करना चाहती हैं, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, बाबा साहब का मिशन है, समतापूर्ण समाज बनाने का मिशन है, समानता का मिशन है, मानवता का मिशन है
और वैज्ञानिक पद्धति पे चलने वाली व्यवस्था का मिशन बहुजन समाज पार्टी का मिशन है। बहुजन समाज पार्टी बुद्ध धम्म से रिलेशन है और उसी पे चल रही है। मानवता का हमारा सबसे बड़ा सर मानवता की आपकी बात है, पर राजनीतिक और पार्टियां जो हैं वो आपका संविधान बदल रही हैं। आपको कभी यानी निचली जाति के लोगों को नंगा करके मारा जा रहा है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके बाहर भगाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, मूता जा रहा है। जब आपका मिशन है तो इस मिशन को ठोस तरीके से क्यों नहीं चल रहा है? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये हजारों साल की व्यवस्था है। व्यवस्था से आप संघर्ष करोगे तो आपके साथ निश्चित रूप से उसका विरोध होगा। आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा, आपकी हत्या भी होंगी, आपके पेशाब भी किया जाएगा, मूछें भी की जाएंगी और घोड़े से भी उतारा जाएगा। क्योंकि आप जिस व्यवस्था से थे उस व्यवस्था से ऊपर आके समान व्यवस्था में जो मनुवादी है उसमें आके खड़े हो रहे हैं। जो वर्षों से चाहे कोई व्यवस्था रही हो, हर व्यवस्था में एक विशेष वर्ग जिसको ब्राह्मण कहते हैं वो इस भारत की व्यवस्था में पहले से भी हावी था और आज भी हावी है। इसकी नींव चाहे संविधान चाहे जैसे बना, आपने देखा होगा ये जो संविधान बनने की जो व्यवस्था आई सन 1895 में शुरू हुई थी। 50 साल के अंतराल में जितने भी भारत के यहाँ राजनीतिक थे, सामाजिक सेवा थे, जितने भी थे, चाहे गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, तिलक हो, जितने भी थे, सबने संविधान बनाया मगर वो व्यवस्था तक नहीं आ पाए और अंग्रेजों ने कह दिया कि आपकी व्यवस्था सही नहीं है। तब आकर के बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के आकर के खड़े हुए सामने कि एक व्यक्तित्व तो हमारे पास ऐसा है जो भारत का संविधान बना सकता है। उसमें भी एक बात की अड़चन आई थी कि चाहे 10 बीघे जमीन वाला हो, ग्रेजुएट हो या बहुत बड़ा पूंजीपति हो, उसी को वोटर बनाया जाए। बाबा साहब इसके विरोध में थे। बाबा साहब ये कहते थे कि जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, मैं भारत के संविधान में उस सबको वोट का समान अधिकार देना चाहता हूं। बाबा साहब ने ये संविधान में बना करके सब सारे जो आपको अधिकार थे वो दिए भी हैं। पर अब जो है वो जो अलग आपसे जो BSP से अलग जो पार्टियां हैं वो संविधान को बदल रही हैं, उसे कैसे बचाओगे जरा? देखिए, संविधान नहीं बदला जाएगा। व्यवस्था बदलने के लिए बड़ी कटु चाल चल रही है। आप ये देख रहे हैं कि 18 से और 22 के बीच में जो सत्र 5 दिन का स्पेशल आया है, ये स्पेशल इसीलिए आ रहा है कि लोगों में जागृति पैदा होती जा रही है और जो आज मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ बड़ा भी विरोध पैदा हो रहा है। अगर इस विरोध को ज़्यादा देर तक और छोड़ा जाएगा तो हम लोग अपनी व्यवस्था जो संविधान बदलने की नहीं करना पाएंगे। इसलिए ये 2023 में ही लोकसभा का चुनाव भी कराएंगे। मैं कन्फर्म संविधान यानी कि संविधान बदलने के लिए लोकसभा का चुनाव जो है 2023 में भी हो सकता है। 23 में ही होगा जी। तो आप मैंने पहले भी कहा 23 में ही होगा। संविधान बचेगा। देखिए सुनो, ऐसा है लोगों की जो अग्नि होती है वो धीरे धीरे सुलगती रहती है। वो अभी ज्वाला में प्रज्वलित होने वाली है। इसलिए बहुत जल्दी इस व्यवस्था ने जो सरकार बैठी है इसने अपना जल्दी चुनाव करना चाहा है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस वक्त जो वोटिंग होगा इस व्यवस्था के खिलाफ होगा। और मैं एक और कहना चाहता हूं विशेष रूप से, अगर व्यवस्था बदलनी चाहते हैं तो जितने विरोधी दल हैं, जितने सामाजिक समाजवादी और आप बाबा साहब के बौद्ध धम्म पे जो वैज्ञानिक पद्धति पे उस पर अगर चाहते हैं तो चुनाव पूर्ण रूप से बैलेट पेपर पे होना चाहिए। जितने दल हैं, जो 24 दल हैं या 26 दल हैं या बहुजन समाज पार्टी सबका दल है, मैं अपनी नेता के मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं ये मांग करता हूं अगर व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर भारत के संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, संविधान को बदलने से रोकना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए।